राधे राधे भक्तों। मानव जीवन वास्तव में कितना दुर्लभ है, इसका वर्णन हमारे शास्त्रों में बड़े अद्भुत ढंग से किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ना जे परलोक समारा। यानी कि ये मनुष्य देह बड़े पुण्यों के बाद मिलता है। देवताओं को भी ये शरीर दुर्लभ लगता है। अब जीवन में सत्य बोलना, सत्य पर चलना, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। सत्य का मार्ग अक्सर एकाकी कर देता है। जब इंसान सच बोलता है तो रिश्ते छूट जाते हैं, मित्र दूर हो जाते हैं और कभी कभी अपना ही परिवार साथ छोड़ देता है। संसार असत्य से रमण करता है, इसलिए सत्यवादी को अकेलापन मिलता है। लेकिन याद रखिए, सत्य स्वयं भगवान है। जब मनुष्य सत्य में दृढ़ रहता है तब परमात्मा उसका पक्ष लेते हैं, और जिस पर भगवान का पक्ष हो जाए, संसार का कोई भी विरोध उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोस्वामी जी ने लिखा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अब प्रश्न उठता है, अगर मानव जन्म इतना दुर्लभ है तो क्या ये विरोधाभास नहीं कि आगे मोक्ष का भी प्रश्न उठता है? नहीं, यहाँ कोई विरोध नहीं है। मानव देह दुर्लभ इसलिए है कि ये केवल भोग के लिए नहीं बल्कि भजन के लिए मिला है। देखो, देवता लोग भी अपने पुण्यों का भाग ही कर सकते हैं, उनके पास भक्ति का अवसर नहीं होता। देव दुर्लभ देह इसलिए कही गई कि देवता भी मानव जन्म पाना चाहते हैं ताकि वे प्रभु का भजन कर सके। अब ऐसे में तो मनुष्य और पशु पक्षी के जीवन का अंतर क्या है? वे भी भोजन करते हैं, हम भी करते हैं। उन्हें अपने बच्चों से प्रेम है, हमें भी है। वे कीचड़ में चैन की नींद सोते हैं, हम गद्दे पर सोते हैं। तो फिर श्रेष्ठता कहाँ है? श्रेष्ठता केवल एक है, मनुष्य ही भगवान का भजन कर सकता है। यही मनुष्य देह की दुर्लभता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। यानी कि जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे लोग जीते जी मुर्दे हैं। तो भाइयों और बहनों, दृढ़ रहो, सत्य पर अडिग रहो और मनुष्य जीवन की इस दुर्लभता को भगवत भक्ति में सफल बनाओ। राधे राधे।